हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए। और इस क्लास में लास्ट क्लास में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस। अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक परसेंटेज जो स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस, 3 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो इनसे रिलेटेड ही होगा। टॉपिक है ब्याज, इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक अपन ने पढ़ा भी नहीं होगा, तो मतलब लगभग ने तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये चीजें अपन देखते रहते हैं, अपने घर में चलता ही रहता है ब्याज। तो मतलब अपने से बढ़िया अपने मम्मी पापा को आता है ब्याज, वो अपने से जल्दी बता देते हैं कोई भी चीज ब्याज की। तो अपन देखते हैं, ब्याज 2 तरह का होता है। एक साधारण ब्याज होता है और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जैसे कोई फिक्स अमाउंट होता है, वो उस पे ब्याज होता है। पहली साल में, दूसरी साल में, तीसरी साल में ब्याज हमेशा सेम ही रहता है। ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, इसमें केवल फिक्स अमाउंट पे, प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज जैसे पहली साल का ब्याज आ गया, दूसरी साल में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो ब्याज के लिए कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं मूलधन। एक होता है अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन। एक होती है रेट, दर बोलते हैं इसको। और एक टाइम। ठीक है, क्या क्या होता है ये। प्रिंसिपल होता है कोई भी, जैसे अपन किसी को उधार देते हैं पैसे, 1 लाख 2 लाख, तो वो जो फिक्स अमाउंट होता है अपना, वो होता है प्रिंसिपल, मूलधन। इसमें नाम में ही है मूल और धन, मतलब जो अमाउंट अपन ने किसी को उधार दिया है। ब्याज में क्या होता है, ब्याज एक तरह का किराया ही होता है। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं तो बस से जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं तो किराया देते हैं, ये भी एक तरह का किराया ही होता है ब्याज भी। जैसे मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दे दिए, तो मैं उसका किराया लूंगा 1 महीने बाद में, तो वो ब्याज हो गया। वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगा मेरे को 1 लाख रुपए के साथ, तो वो ब्याज हो जाता है। तो मूलधन हो गया कि जो मैंने किसी को दिए हैं उधार, वो राशि हो गई मूलधन। अच्छा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद में जो मेरे को वापस देगा ना, वो होगा मिश्रधन। मिश्रधन में क्या होगा, एक तो मूलधन प्लस में ब्याज, मतलब जो मैंने राशि दी है उसको, वो प्लस में कुछ और राशि देगा वो मेरे को, इसका किराया देगा, तो वो किराया क्या है, ब्याज। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। एक होता है रेट, दर। सबसे बड़ा खेल ब्याज में इसी का होता है, दर का। इस दर से सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। जैसे कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए और 1 महीने बाद में मैंने उससे 105 रुपए लिए, या 1 साल बाद में मैंने उससे 105 रुपए लिए, जो ये 5 रुपए मैंने एक्स्ट्रा लिए है ना, यही दर है इसकी। मतलब 1 लाख रुपए अगर किसी को उधार देंगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देगा वो 100 रुपए पर कितना होगा, वही दर होती है। जैसे 100 रुपए पर अगर 5% की दर है, तो 1 लाख पर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर 10% की दर है तो 1 लाख पर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे ब्याज के। तो वो होती है दर। और ये होता है टाइम। ये अपने को पता ही है कि 1 साल के लिए देंगे तो 1 साल का टाइम आ जाएगा, 2 साल के लिए देंगे तो 2 साल का। इसको हम हमेशा साल में लेंगे, ईयर में लेंगे, इसको मंथ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो
दर बराबर क्या होता है, दर का एक फॉर्मूला होता है कि ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। परसेंटेज में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो ये दर का परसेंटेज ही होता है। जितना ब्याज है वो ऊपर, और इसको मूलधन के सापेक्ष देखते हैं अपन। प्रॉफिट लॉस में अपन ने पढ़ा था कि कहीं अपन एमआरपी के सापेक्ष देख रहे थे, कहीं सीआई के उसके क्या बोलते क्रय मूल्य के सापेक्ष देख रहे थे। यहाँ पे दर को अपन हमेशा मूलधन के सापेक्ष देखेंगे। तो दर का फॉर्मूला हो गया ब्याज बट्टा मूलधन गुणा समय। तो मैं इसको लिख सकता हूं दर बराबर एस आई बट्टे पी इंटू 100। ये हो गया 1 साल के लिए। ठीक है, अगर 2 साल के लिए देखूंगा तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। अगर 3 साल के लिए देखूंगा तो इसको 3 से गुणा कर दूंगा। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि मैं मान लो टी टाइम के लिए देख रहा हूं इसको। अगर मैं टी समय के लिए देख रहा हूं, टी समय का मान निकालना है मेरे को, तो टी इंटू आर, ये दर बराबर होता है एस आई बट्टे पी गुणा 100। यहां से इसको ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा पी आर टी, 100 आ जाएगा इसके बट्टा में, बराबर हो जाएगा एस आई। ये आ गया साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पूरा सिंपल इंटरेस्ट इसी फॉर्मूले पे चलता है। इसमें पी हो गया प्रिंसिपल या मूलधन, इसमें आर हो गई दर, इसमें टी हो गया टाइम। ये टाइम हमेशा साल में लेंगे। जैसे मान लो समय मेरे को दे दिया 2 साल के लिए, बताओ कोई भी अमाउंट है और कोई भी दर दी हुई है 2 साल के लिए, बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल ले लेंगे। अगर मेरे को बोल दिया कि 2 साल 4 महीने का ब्याज बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 2 साल तो ऐसी की ऐसी रहेगी, 4 महीने को साल में बदल लूंगा। तो 2 4 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 4/12 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/3। इसको सोल्व कर लूंगा मैं, 6 और 7/3 साल। ऐसे ही आए कि 2 साल 3 महीने, तो क्या करूंगा, 2 साल तो एज इट इज, 3 महीने को साल में बदलूंगा तो 3/12। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4। इसको मैं लिख दूंगा 8 और 1 9/4 साल। ठीक है, ये साल का कन्वर्जन ध्यान में रहेगा। तो अपन ने क्या देखा कि एस आई बराबर पी आर टी बट्टे 100। अच्छा, इसको याद करना हो तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एस आई बराबर टी आर पी बट्टे 100, इससे याद हो जाता है। ये टी आर पी अपन काफी बार देखते हैं, न्यूज में आता रहता है। तो एस आई बराबर पी आर टी बट्टे 100। अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि परसेंटेज का मान 1/100 होता है। जैसे अपन 10% की बात करें तो 10/100 लिखते हैं इसको। अपन 25% की बात करें तो 25/100 लिखते हैं इसको। तो परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। तो ये जो 100 है इसको मैं परसेंटेज में बदल सकता हूं। तो मैं एस आई बराबर पी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी का आर टी %। मतलब अगर अपने को ब्याज याद करना हो और मूलधन दिया हो तो उसका सीधा आर टी % निकाल के भी अपन कर सकते हैं, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पी दे दिया मेरे को 2000 रुपए। पी क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है।
ठीक है, आर दे दी मेरे को 5%, दर 5% दे दी, टाइम दे दिया मेरे को 4 साल, और एसआई पूछ लिया। मतलब मूलधन 2000 रुपये, दर 5% है, टाइम 4 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताओ। तो मैं क्या करूंगा, एसआई बराबर PRT बट्टे 100, 2000 गुणा आर कितना 5, समय कितना 4 साल, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दूंगा, ये 5 चौक 20, और 20 गुणा 20 आएगा 400। ठीक बात। अब इसको मैं एक तरीके से और देखूं, एसआई को मैं लिख सकता हूं पी का आरटी परसेंटेज, तो मैं यहां इसको एसआई बराबर लिख सकता हूं कि 2000 का आर कितना है 5 और टाइम कितना है 4 साल, तो 5 चौक 20%। भाई एक साल में 5% ब्याज लग रहा है, और पी हमेशा 100% होता है अपने आप में, और जो ये रेट होती है वो इसी पे दी जाती है कि अगर मूलधन 100 है तब रेट 5 है, तो 5% रेट का मतलब मूलधन तो 100% है, ये अपने आप में 100% ही होता है। 5% रेट एक साल में लगेगी, तो 4 साल में कितनी लग जाएगी, 5 चौक 20, तो 4 साल में 20% हो जाएगा, तो ब्याज आएगा वो 2000 का 20% आएगा, तो 2000 का 20% निकाल दूंगा मैं, 400 आएगा। ठीक है, अब P अपने आप में 100% है, ब्याज कितना है 5 चौक 20%। अच्छा, मैंने बताया था कि अमाउंट जो टोटल अमाउंट होता है या मिश्र धन होता है, ये ब्याज, ये मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं कि अमाउंट 120% हो जाएगा यहां पे, कि भाई 100% तो प्रिंसिपल है और ब्याज है 20%, तो टोटल कितना हो जाएगा 120%। अब फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। अब अगर मेरे को ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना 20%, तो 20 का मान निकालना है, 100% का मान दिया हुआ 2000, ये रहा 100% है प्रिंसिपल। अगर मेरे को मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन निकालना है तो 120% का मान निकालना है, तो 120 का मान निकालना है, 100 का मान दिया हुआ है 2000। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे को प्रिंसिपल दे दिया 17,000 रुपए, यह है मूलधन, इसकी रेट दे दी 5% और टाइम दे दिया 2 साल। ठीक है, प्रिंसिपल 17,000 है, रेट 5% और टाइम 2 साल। ऐसा ही पूछ लिया कि ब्याज बताओ कितना है, तो मैं ब्याज का फॉर्मूला जानता हूं PRT बट्टे 100, मैं रख दूंगा 17,000 गुणा आर, आर कितनी है 5 और T 2 साल, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये आएगा 10, तो ये हो गया 170, ये 1700, ये ब्याज आ गया 1700 रुपये। तो 17,000 का ब्याज कितना आया 1700 रुपये 2 साल का। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता था कि SI बराबर 17,000 का RT%, एक साल में 5% ब्याज लगता है, तो 2 साल में 5 दूनी 10 साल का 10% का ब्याज लग जाएगा, तो 17,000 का 10%, ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है।
तो साधारण ब्याज बराबर 17,000, 10%, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10, ये 1700 आएंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या, एक तो टाइम कम लगता है भाई, वहां मेरे को दिख गई कि रेट 5% है, टाइम 2 साल है, तो मैं सीधा 10% निकाल दूंगा इसका। अगर इसकी जगह रेट 5% होती, टाइम 4 साल होता, तो मैं सीधा 17,000 का 20% निकाल देता। अगर इसकी जगह रेट 6% होती और टाइम 3 साल का होता, तो मैं सीधा 17,000 का 18% निकाल देता। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हो? अच्छा, यहां मेरे को अगर अमाउंट निकालना हो, टोटल अमाउंट, मिश्र धन निकालना हो, तो क्या करूंगा, मूलधन तो अपने आप में 100% है ही, और ये ब्याज हो जाएगा 10%, 5% 2 साल के लिए, तो ब्याज हो जाएगा 10%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110%, मतलब 17,000 का 110%। ये क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया, ए आ गया, मिश्रधन आ गया। तो 17,000 110/100, ये क्या है, टोटल अमाउंट आ गया, मिश्रधन आ गया। यहां भी परसेंटेज का यूज हो रहा है। मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था तब बताया था कि हर जगह काम आएगा ये, पूरा ब्याज और पूरी प्रॉफिट लॉस इसी पे चलेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे वही चीज है कि PRT/100 बराबर ऐसा ही। अब अगर सीधा फॉर्मूले पे आ गया कि जैसे दे दिया कि मूलधन 2,000 है, रेट 6% है और टाइम 3 साल है, तो अपन सीधा रख ही देंगे कि 2,000 गुणा 6 गुणा 3/100, फॉर्मूले में रखना हो तो। और अगर वैसे ज्ञात करनी हो तो 3 साल में 18% हो जाएगा, तो 2,000 का 18% ये ब्याज हो जाएगा, और 2,000 का 118% ये मिश्रधन हो जाएगा। अब ये चीजें अपन बार बार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा यही चीजें पढ़ने का मतलब नहीं है, फॉर्मूले तो अपन फॉर्मूले में तो रख ही देंगे। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, राकेश ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 10% की दर है और उसने निवेश किए, 4 वर्षों बाद उसकी राशि ब्याज सहित, ये 7700 कर लो, इसको 7700 हो जाती है, तो मूल राशि बताओ। ठीक है, तो 10% दर कितनी है, 10% है, और 4 वर्षों के लिए है, तो टाइम 4 साल, 7700 हो जाती है ब्याज सहित। तो ये मूलधन नहीं दिया हुआ, ये मिश्रधन दिया हुआ है 7700। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, मूल राशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो मैं कह सकता हूं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है अपने को पता नहीं है, तो P रख दिया इसको, प्लस में ब्याज PRT, तो P का तो पता नहीं है, R कितना है 10 और T 4 साल बट्टे 100। एक ही जगह मैं 7700 रख देता हूं, ये दिया हुआ है 7700, 7,700। P को ऐसे कैसे रख दिया, यहां से ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 5 बार, तो मैं इसको 2/5 P लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये 7700 ऐसे का ऐसे, इधर P है उधर 2/5 P है, एलसीएम ले लेंगे 5, ये आएगा 5P प्लस 2P, 7P/5 बराबर 7700। तो P बराबर क्या आएगा 7700, ऐसे कैसे, 7 गुणा में है तो ये भाग में जाएगा और 5 ऊपर गुणा होगा,
इसको मैं काट दूंगा 1100 बार और ये आएगा 5500, तो मूलधन आ गया 5500। ठीक है, तो धनराशि 10% की दर थी 7700 पे, मूलधन कितना आ गया 5500। ठीक है, अगर ब्याज ज्ञात करें केवल तो 5500 तो मूल राशि है, केवल ब्याज ज्ञात करें तो ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। 7700 मिश्र धन है, 5500 मूलधन है, 2200 आएगा। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं। वो तरीका क्या है, 10% की वार्षिक दर है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए, तो टाइम 4 साल। अब यहां मूलधन पता नहीं मेरे को, केवल मिश्र धन दिया हुआ है 7700, तो मूलधन मेरे को इतना पता है कि 100% होता है, क्योंकि ये मूलधन पे आती है रेट 10% की, कि 100 रुपए पे 10 रुपए, तो मूलधन हो गया 100%। तो मैं यहां कह सकता हूं कि 4 साल में ये कितना हो जाएगा ब्याज, 1 साल में 10% है तो 4 साल में 40% हो जाएगा। भाई ब्याज क्या होता है, मूलधन का 80%, तो 4 साल में 40% हो जाएगा। मूलधन है 100%, तो मिश्र धन कितना होगा, 140% हो जाएगा। भाई मूलधन 100 था, 4 साल में ब्याज आ गया 40%, 10% से 4 साल के लिए 40%, तो मिश्र धन कितना आ गया 140%, और 140% का मान ही 7700 दिया हुआ है। 140% का मान 7700 है, 100% का मान निकालना है मेरे को, 140 का मान है 7700। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये 7 से कटेगा 2 बार, ये 7 से कटेगा 110 बार, 2 से इसको काट दूंगा 50 बार, और ये आएगा 55 और 2 जीरो 5500 रुपये। ठीक है, परसेंटेज से कैसे करना है समझ में आ रहा है कि ब्याज क्या हो गया, 10% की दर है और 4 वर्ष है, तो ब्याज हो जाएगा 40%। अगर 10% की दर है 2 वर्ष के लिए तो ब्याज हो जाएगा 20%, और मिश्रधन हो जाएगा 120%। अगर 7 साल 7% की दर है और 3 साल के लिए तो ब्याज कितना हो जाएगा, 7 या 21%, और मिश्रधन 121%। भाई मूलधन तो 100% ही है, ये चीज समझ पा रहे हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो 1440 रुपए अधिक मिलते, तो राशि बताओ। अच्छा, ये 4 वर्षों के लिए तो रखी गई है, लेकिन इसकी दर क्या है पता नहीं है, इसका मूलधन क्या है वो भी पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये 3% ज्यादा पे रखी जाती तो 1440 रुपए ज्यादा मिलते। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि 3% अगर ज्यादा रखी जाती और 4 वर्ष तक रखी जाती तो 12% ज्यादा ब्याज मिलता, 3 चौक 12, तो 12% ज्यादा ब्याज मिलता। इतनी चीज मैं जानता हूं, यहां से मेरे को ना रेट पता है ना मूलधन पता है, लेकिन 12% ज्यादा मिलता है इसको, अगर 3% बढ़ा देते तो, और ये 12% का मान ही यहां दे रखा है कि 1440 रुपए अधिक मिले, तो 12% का मान ही है 1440 रुपए। मूलधन कितना है 100%, तो 100% का मान निकाल लूंगा मैं, 100% का मान निकालना है, 12% का दिया हुआ कितना 1440, 12 से इसको काट दूंगा 144, 12 का स्क्वायर होता है तो 12 आ जाएगा और जीरो, तो ये 120 और 2 जीरो 12,000 रुपए। ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया 12,000 रुपए। कैसे किया, इसकी दर क्या थी वो अपने को पता नहीं है, लेकिन 4 साल में ये कह रहा है कि अगर 3% अधिक लेता तो 1440 रुपए अधिक मिलते उसको, तो 3% अधिक लेता तो 4 साल में कितने हो जाते, 12% ज्यादा हो जाते, और ये 12% का मान ही 1440 रुपए। 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% का मान ज्ञात कर लिया मैंने यहां से।
अगला क्वेश्चन क्या है कि शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद में कुल 3300 रुपये का ब्याज मिला है, तो धनराशि कितनी थी? इसमें राशि याद करनी है, मूलधन याद करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इसने एक बैंक में पी जमा करवाया, पी धनराशि जमा करवाई, और समान धनराशि है तो दूसरे बैंक में भी पी जमा करवा दिया। ठीक बात, 10% की दर से, तो इसकी दर है 10% इसमें, और इसमें दर है 12%। आगे क्या बोल रहा है? 3 साल के लिए, तो टाइम इसमें भी 3 साल है, इसमें भी 3 साल है। उसको टोटल ब्याज मिला 3300 रुपये का, तो इससे जो ब्याज मिलेगा वो प्लस में इससे जो ब्याज मिलेगा वो, टोटल मिला के कितना है? 3300 है। तो मैं यहां एक चीज लिख सकता हूं कि इससे कितना ब्याज मिलेगा मेरे को, पी आर टी बट्टा 100, तो पी पता नहीं है मेरे को, तो मैंने पी लिख दिया इसको। आर कितना है? 10, टी कितना है? 3 साल बट्टा 100, प्लस में दूसरी बैंक में भी पी आर टी बट्टा 100, पी पता नहीं है, आर दूसरी बैंक में 12% और टाइम 3 साल बट्टे 100। ये पहली बैंक का ब्याज है पी आर टी बट्टे 100, ये दूसरी बैंक का ब्याज है, और ये कह रहा है दोनों से 3300 रुपये मिला है, तो इसको बराबर कर दो 3300 के। ठीक है, ये हो गया 30 पी बट्टे 100, प्लस ये हो गया 36, तो 36 पी बट्टे 100 बराबर 3300। 30 ये हो गया, 36 ये हो गया, नीचे तो समान ही है, 100 है, तो मैं इसको 66 पी बट्टे 100 लिख सकता हूं, बराबर हो गया 3300 के। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 3300। 66 इधर गुणा में तो भाग में जाएगा, 100 इधर भाग में तो गुणा में आएगा। तो P बराबर, इसको काट दूंगा मैं 33 से ही, तो ये 2 बार और ये 1 बार, ये 100 आएगा। हाँ, ये 2 बार कट गया और ये 1 बार और 100, 2 से ये कटेगा 50 बार, ये आ जाएगा 5000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5000। ठीक है, तो शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा करवाई थी, तो पी का मान आ गया 5000, अलग अलग बैंकों में जमा करवाई थी समान धनराशि, तो टोटल धनराशि कितनी थी? 5000 प्लस 5000, 10,000। यहां तो पी का मान ही आया था 5000, तो दो अलग अलग बैंकों में जमा करवाए थे पी और पी, तो टोटल कितने? 10,000 हो गए। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे 100% इसने एक बैंक में जमा कराई, पी को 100% मानते हैं अपन, और 100% ही दूसरी बैंक में जमा करवाई। एक बैंक में इसने 10% की रेट पे 3 साल के लिए जमा करवाए, इसमें 12% की रेट पे 3 साल के लिए जमा करवाए, तो मैं कह सकता हूं इसमें टोटल ब्याज हो जाएगा 30% का, इसमें टोटल ब्याज हो जाएगा 12 36% का। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 30 और 36, 66%, और 66% का मान ही दिया हुआ है 3300। 66% का मान 3300 दिया हुआ है। अच्छा, मैंने 100 तो इधर माना, 100 इधर माना, मतलब टोटल 200 हो गए, तो 200 का मान निकालना है मेरे को। 66 का मान दिया हुआ है 3300, इसको काट दूंगा फिर से वही, ये 100, ये 2, ये 100 और ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, वहां भी 5000 और 5000, 10,000 आ रहा था, यहां भी 10,000 आ रहा है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज ये स्टार्टिंग था इसका इंटरेस्ट का, बाकी ये समझ में कम आता है थोड़ा, सबके घर में चलता है ये। कोई पैसे उधार लेके आता है तो कोई पैसे उधार देता है, लेकिन चलता सबके घर में है, लेकिन ये समझ में किसी को ही नहीं आता। तो धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल पड़ोसन की तरह आइए, ना पड़ोसन समझ में आई है आज तक, ना ये समझ में आया है, पर फिर भी अपन समझने की कोशिश करेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, धन्यवाद।